अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मुजाहिद हसनैन और आप देख रहे हैं स्टार्टिंग आउट विद प्रोग्रामिंग। इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे पॉइंटर्स को। पॉइंटर्स क्या होते हैं? पॉइंटर्स हमारे पास ऐसे वेरिएबल्स हैं जिनके अंदर हम बजाय कोई वैल्यू स्टोर करने के हम दूसरे वेरिएबल्स का एड्रेस स्टोर करते हैं। मसलन सपोज करें हमारे पास एक वेरिएबल है इंट एक्स और उसको मैंने कोई वैल्यू इनिशियलाइज करवाई हुई है लाइक 2। अब मैं एक पॉइंटर क्रिएट करता हूँ और पॉइंटर क्रिएट करने के लिए मैं कौन सा सिंबल यूज करूंगा? स्टैरिक का, इंट स्टैरिक पीटीआर। और पीटीआर को मैंने जो है ना वो एड्रेस देना है इस वेरिएबल का। अब ये वेरिएबल का एड्रेस हम कैसे लेंगे? वो हम एम्परसैंड सिंबल से लेंगे। और एम्परसैंड सिंबल हम कैसे लगाएंगे? ये जैसे एंड का सिंबल लगाते हैं ना, ये बिल्कुल वैसा ही है, एम्परसैंड एक्स। अब सपोज करें कि रैम के अंदर हमने जहां पे एक्स को मेमोरी एलोकेट की थी ना, वहां पे स्टोर्ड है 2। अब रैम में हमारे पास जो है ना एक और वेरिएबल क्रिएट होगा पीटीआर नाम का। और पीटीआर के अंदर क्या होगा कि ये जो x है ना इसका एड्रेस स्टोर होगा। तो यहाँ पे क्या स्टोर्ड होगा? x स्टोर होगा। तो सपोज कर लें अगर हमारे पास x का एड्रेस है ABC, तो यहाँ पे फिर क्या स्टोर्ड होगा हमारे पास? यहाँ पे हमारे पास ABC जो है ना वो स्टोर होगा। अब एक दफा इसको मैं रिपीट करता हूँ। हमने एक वेरिएबल क्रिएट किया x, रैम के अंदर जो है ना x को इस मेमोरी लोकेशन के ऊपर ABC मेमोरी लोकेशन है कोई, वहां पे जो है ना उसको मेमोरी एलोकेट हुई और उसके अंदर क्या स्टोर हो गया? ये 2 स्टोर हो गया। फिर हमने एक पॉइंटर क्रिएट किया और इस पॉइंटर को हमने एड्रेस दे दिया इस x का, क्योंकि पॉइंटर्स के अंदर क्या स्टोर होता है? एड्रेस स्टोर होता है। तो ये हमारा जो पीटीआर क्रिएट होगा, पीटीआर के सेल के अंदर क्या स्टोर होगा? ये ABC स्टोर होगा जो कि एड्रेस है किसका? x का एड्रेस है। अब अगर मैं करता हूँ ना सी आउट x, तो मेरे पास स्क्रीन के ऊपर प्रिंट होगा 2। लेकिन अगर मैं यहाँ पे करता हूँ सी आउट पीटीआर, अब पीटीआर के अंदर क्या स्टोर है? एड्रेस ऑफ एक्स। तो स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे क्या प्रिंट होगा? ABC। अब ये जो पीटीआर रैम के अंदर जहां पे क्रिएट हुआ है, तो उस जगह का भी कोई ना कोई एड्रेस होगा। तो सपोज कर लें उस जगह का एड्रेस है ABD। तो अगर मैं सी आउट करता हूँ ना, सी आउट इंसर्शन ऑपरेटर एम्परसैंड पीटीआर। अब यहाँ पे देखें मैं पीटीआर के साथ क्या लगा रहा हूँ? एम्परसैंड लगा रहा हूँ। और एम्परसैंड जिसके साथ लगाए हमें उस चीज का क्या मिलता है? एड्रेस मिलता है। तो पीटीआर का एड्रेस, हमारे पास पॉइंटर का एड्रेस क्या है? ABD। हमारे पास स्क्रीन के ऊपर क्या प्रिंट होगा? ABD प्रिंट होगा। अब अगर मैंने इस पॉइंटर के जरिए ये जो 2 वाली वैल्यू है ना, मैंने ये स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करवानी हो, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इस एड्रेस को डी रेफरेंस करना पड़ेगा। ये जो पॉइंटर के अंदर एड्रेस स्टोर है ना ABC, मुझे इसको डी रेफरेंस करके इस मेमोरी लोकेशन के ऊपर जो भी वैल्यू पड़ी हुई है मुझे वो प्रिंट करवानी है। तो वो मैं कैसे करूंगा? मैं लिखूंगा सी आउट स्टैरिक पीटीआर। अब इससे क्या होगा कि जो पीटीआर की लोकेशन के ऊपर एड्रेस पड़ा हुआ है, पीटीआर की लोकेशन पे एड्रेस कौन सा पड़ा हुआ है? ABC। और ABC के ऊपर वैल्यू कौन सी है? 2 पड़ी हुई है। तो उसको मैं जब मैं डी रेफरेंस करूंगा ना इस एड्रेस को ABC को, तो उसके ऊपर जो वैल्यू पड़ी हुई है वो मेरे पास प्रिंट हो जाएगी। मेरे पास स्क्रीन के ऊपर क्या प्रिंट होगा? 2 प्रिंट होगा। अब जैसे मैंने यहाँ पे पॉइंटर क्रिएट करते हुए उसको मेमोरी एलोकेट की है ना इसकी x की, वैसे ही मैं इसको किसी और वेरिएबल की भी जो है ना वो एलोकेट कर सकता हूँ। मसलन अगर मैं बाद में कोई एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ इंट y इज इक्वल टू 3, अब मैं इस पीटीआर के अंदर पीटीआर इज इक्वल टू एम्परसैंड y। अब अगर आप देखो तो जब मैं इस पॉइंटर को क्रिएट कर रहा हूं तो तब उसके साथ मैं जो है ना स्टैरिक लगा रहा हूं, उसको मेमोरी भी एलोकेट कर रहा हूं। लेकिन एक दफा जब ये पॉइंटर क्रिएट हो जाए, बाद में जब इसको हमने किसी और वेरिएबल की अगर मेमोरी एलोकेट करनी है, तो तब सिर्फ इस पॉइंटर का हम नाम लिखेंगे, क्योंकि हम किसको एक्सेस करना चाह रहे होंगे? इस ABD जो कि इस पॉइंटर की लोकेशन है। और उसके ऊपर मैं क्या स्टोर कर दूंगा? एम्परसैंड y जो कि y का एड्रेस होगा। तो रैम के अंदर हमारे पास कहीं पे y क्रिएट होगा और सपोज कर लें उसकी मेमोरी लोकेशन है ABE, और इसके अंदर हमारे पास वैल्यू क्या स्टोर हुई है? 3। तो यहाँ पे पीटीआर के अंदर अब ABC की बजाय क्या स्टोर हो जाएगा? ABE स्टोर हो जाएगा अब इसके अंदर। अब अगर अगेन मैं सी आउट करता हूं ना, सी आउट स्टैरिक पीटीआर, तो मेरे पास स्क्रीन के ऊपर क्या प्रिंट होगा? 3 प्रिंट होगा, क्योंकि पीटीआर के पास अब एड्रेस किसका है? ABE एड्रेस है इसके पास। और ABE एड्रेस के ऊपर क्या स्टोर्ड है? 3 स्टोर्ड है। जैसे मैं वैल्यू को एक्सेस कर रहा हूं ना, मैं वैसे ही वैल्यू को चेंज भी कर सकता हूं। मसलन अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्टैरिक पीटीआर और उसको मैं इनिशियलाइज करता हूँ 4 से। अब जब हमने सिर्फ पीटीआर लिखा है ना इस साइड पे, अगर आप देखो उसके साथ स्टैरिक नहीं लगाया, तो पीटीआर किसको रेफर कर रहा है? ABD मेमोरी लोकेशन को, जहां पे ये पॉइंटर स्टोर्ड है।
तो हमने वहां पे क्या स्टोर कर दिया था, %y, क्योंकि हमने वहां पे एड्रेस स्टोर करना था। लेकिन जब मैंने ptr के साथ स्टैरिक लगाया ना, तो ptr के साथ स्टैरिक लगाने से क्या होगा कि जो a b d के ऊपर मेमोरी लोकेशन पड़ी हुई है वो क्या है, a b e है। a b e को हम क्या करेंगे, डी रेफरेंस करके हम कहां पे पहुंच जाएंगे, इस मेमोरी लोकेशन के ऊपर जहां पे a b e है, और उस मेमोरी लोकेशन के ऊपर हम क्या स्टोर करवा देंगे, 4। तो यानी हमने जब भी पॉइंटर से वैल्यू को एक्सेस करना है या जब भी उससे वैल्यू को जो है वो मॉडिफाई करना है, तो हमने पॉइंटर के साथ क्या लगाना है, स्टैरिक लगाना है, डी रेफरेंस। और अगर हमने पॉइंटर के अंदर पड़ा हुआ एड्रेस जो है ना वो प्रिंट करवाना है, तो फिर हम सिंपली पॉइंटर का नाम लिख देंगे। उससे क्या होगा कि जिस वेरिएबल को पॉइंटर पॉइंट कर रहा है उसका एड्रेस प्रिंट हो जाएगा। और अगर हमने पॉइंटर का अपना एड्रेस प्रिंट करवाना है तो उसके लिए हमें क्या साथ में लगाना पड़ेगा, एम्परसैंड लगाना पड़ेगा। अब जैसे हमने ये वेरिएबल्स का जो एड्रेस है वो हमने पॉइंटर के अंदर स्टोर किया, सेम वैसे ही हम अरेज का जो एड्रेस है हम वो भी पॉइंटर्स के अंदर स्टोर कर सकते हैं। अब वो कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। सपोज करें हमारे पास एक अरे है, इंट अरे, और उसका साइज है 5, और कोई मैं 5 वैल्यूज जो है उसको स्टोर करवा देता हूँ, 1 2 3 4 5। अब जो हमारी अरेज होती है ना, ये अरे का जो नाम है ये क्या होता है, ये इसका एड्रेस होता है। और जो अरे का एड्रेस होता है ना, वो बेसिकली अरे की जो सबसे फर्स्ट वैल्यू होती है ना वो उसका एड्रेस होता है। यानी ये जो हमारी 0 इंडेक्स के ऊपर पड़ी हुई वैल्यू है, जो उसका एड्रेस होगा वो क्या है, वो अरे का एड्रेस है। यानी अगर हमने अरे के एड्रेस को एक्सेस करना है तो हम सिंपली अरे का नाम भी लिख सकते हैं, जो कि इस केस में क्या है, अरे है। या फिर हम उसका जो फर्स्ट एलिमेंट है उसका एड्रेस जो है वो भी लिख सकते हैं। यानी हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एम्परसैंड अरे आगे 0 इंडेक्स, जो 0 इंडेक्स के ऊपर वैल्यू पड़ी हुई है उसका जो एड्रेस है हम वो ले लें, या फिर अगर अरे का नाम लिखते हैं तो दोनों क्या है, सेम चीजें होंगी। अब अगर मैंने इस अरे की वैल्यूज एक्सेस करनी हो तो मैं लिखता हूं अरे ऑफ 0, और इसको मैं सी आउट कर सकता हूं या इसको मैं कोई वैल्यू जो है वो इनिशियलाइज करवा सकता हूं। तो यहाँ पे मेरे पास स्क्रीन के ऊपर प्रिंट हो जाएगा 1। अब अगर मैं इस अरे को जो है वो पॉइंटर के अंदर स्टोर करवा दूं, मैं यहाँ पे एक पॉइंटर लेता हूं, इंट स्टैरिक ARR, और इसको मैं एड्रेस असाइन करवा देता हूं अरे का। अब अरे का एड्रेस असाइन करवाने के लिए हमें साथ में एम्परसैंड लगाने की जरूरत नहीं, अरे के नाम के पास ही उसका एड्रेस होता है। तो हम अगर यहाँ पे सिंपली सिर्फ अरे लिख दें, साथ में एम्परसैंड ना भी लगाएं, और अगर एम्परसैंड के जरिए करना होगा तो हम क्या करेंगे, एम्परसैंड अरे ऑफ 0। फिर हमें यूं करना पड़ेगा कि जो अरे के 0 वैल्यू का जो एड्रेस है वो इसको असाइन हो जाए। तो हम दोनों तरीकों से जो अरे का एड्रेस है वो पॉइंटर के अंदर स्टोर कर सकते हैं। अब ये जो पॉइंटर है ये कहां पे पॉइंट कर रहा है, अरे की इस 0 वाली लोकेशन के ऊपर पॉइंट कर रहा है। तो अब इस पॉइंटर के जरिए हम क्या कर सकते हैं, इस पूरी अरे के डाटा को एक्सेस कर सकते हैं। सेम जैसे हम अरे के जरिए यहाँ पे साथ में इंडेक्सेस पास करके एक्सेस कर सकते हैं ना, वैसे इस पॉइंटर के अंदर भी हम इंडेक्सेस पास करके उसकी जो वैल्यूज है उनको एक्सेस कर सकते हैं। तो अगर मैंने इस अरे की ये जो 3rd इंडेक्स के ऊपर वैल्यू पड़ी हुई है अगर मैंने ये लेनी है तो मैं उसको कैसे प्रिंट करवाऊंगा, मैं लिखूंगा सी आउट ARR, और इसके 3 इंडेक्स के ऊपर जो वैल्यू पड़ी है मैं उसको प्रिंट करवा दूंगा, और इसके 3 इंडेक्स के ऊपर वैल्यू पड़ी हुई है ये 4। तो स्क्रीन के ऊपर क्या प्रिंट होगा, 4 प्रिंट हो जाएगा। अब अगर मैं यहाँ पे करता हूँ ना सी आउट ARR, तो इससे क्या होगा, मेरे पास वो वैल्यू प्रिंट होगी जो कि अरे का एड्रेस है। अब ARR के अंदर अरे का एड्रेस है तो वो कौन सी मेमोरी लोकेशन का है, वो सबसे फर्स्ट वैल्यू का होता है, जो कि अरे के अंदर सबसे फर्स्ट वैल्यू है। तो यहाँ पे आप यही समझ लो कि जैसे मैंने क्या किया, सी आउट एम्परसैंड अरे ऑफ 0। तो हम जो हमारी अरेज हैं उनको भी पॉइंटर्स के अंदर स्टोर करके उनको भी बिल्कुल जैसे हम अरेज हमारी काम करती है ना, हमारा पॉइंटर भी फिर बिल्कुल सेम वैसे ही काम करेगा। अब ये तो था कि अगर हमारे पास जो है ना ऑलरेडी कोई हमने वेरिएबल या अरे क्रिएट की हुई है, अगर हमने उसको जो है ना वो पॉइंटर के अंदर स्टोर करवाना है तो वो हम कैसे करेंगे। अब देख लेते हैं कि हम डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन कैसे करेंगे। सपोज करें मेरे पास एक पॉइंटर है इंट स्टैरिक एक्स। इस एक्स के अंदर मैं कोई ना किसी वेरिएबल का एड्रेस नहीं स्टोर करवा रहा, मैं चाह रहा हूं कि मैं रन टाइम के ऊपर ना कंपाइलर को बताऊं कि इसको रैम के अंदर ना कहीं पे कोई मेमोरी जो है ना वो एलोकेट कर दे। तो अगर मैं यहां पे लिखता हूं x इज इक्वल टू न्यू इंट, तो अब इस x को क्या हो गया कि एक डायनेमिक मेमोरी एलोकेट होगी है इंटीजर डाटा टाइप की। जिस डाटा टाइप का ये पॉइंटर था उसी डाटा टाइप की ही इसको मैं मेमोरी भी एलोकेट करूंगा। ये न्यू का कीवर्ड लिखने से क्या होगा कि कंपाइलर को पता चल जाएगा कि x को हम क्या एलोकेट कर रहे हैं, एक डायनेमिक मेमोरी एलोकेट कर रहे हैं। अब डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन कैसे होगी ये मैं आपको बताता हूँ।
हमारे पास जो है ना रैम के अंदर कहीं पे पॉइंटर क्रिएट हुआ है और इस एक्स के अंदर अभी जो है ना किसी चीज का भी एड्रेस नहीं है। तो हमने कंपाइलर को क्या बताया कि एक रैंडमली कोई रैम के अंदर कहीं पे एक वेरिएबल क्रिएट करो जिसका कोई नाम नहीं है और उसका जो एड्रेस है वो किसको असाइन कर दो, इस एक्स को असाइन कर दो। तो हमारे पास रैम के अंदर जो है ना रन टाइम मेमोरी जो कि हीप मेमोरी होगी, वहां पे कोई एक वेरिएबल क्रिएट होगा जिसका एड्रेस होगा, सिर्फ सपोज कर लें उसका एड्रेस है ABC। ये उसका नाम नहीं, उसका एड्रेस है। और ये वाला जो एड्रेस है वो कहाँ पे स्टोर हो जाएगा, इस एक्स के अंदर स्टोर हो जाएगा। अब अगर मैं स्क्रीन के ऊपर करता हूँ ना सी आउट एक्स, तो मेरे पास स्क्रीन के ऊपर क्या प्रिंट होगा, जो कि इस एक्स के अंदर एड्रेस स्टोर्ड है और वो क्या है, ABC। अब अगर मैं इस एक्स के ऊपर कोई वैल्यू स्टोर करवाना चाहूंगा तो सबसे पहले मैं लिखूंगा एक्स। एक्स से क्या होगा कि मेरे पास ये जो ABC एड्रेस है ये फेच होके आएगा और मुझे इस ABC एड्रेस के ऊपर आगे फिर कोई वैल्यू स्टोर करवानी है। तो अगर मुझे ABC एड्रेस के ऊपर वैल्यू स्टोर करवानी है तो मैं साथ में क्या लगाऊंगा, स्टैटिक, यानी इसको डी रेफरेंस करूंगा। डी रेफरेंस करने के बाद मैं आगे क्या करूंगा, इसके ऊपर सपोज करें 4 स्टोर करवा देता हूँ। तो यहाँ पे ABC के अंदर क्या स्टोर हो जाएगा, 4 स्टोर हो जाएगा। अब जैसे हमने ये एक सिंपल वेरिएबल क्रिएट किया ना डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन से, वैसे ही हम एक अरे भी क्रिएट कर सकते हैं। अब हम वो कैसे करेंगे, सपोज करें मैं यहाँ पे लिखता हूँ इंट स्टैटिक ptr इज इक्वल टू न्यू इंट ऑफ साइज 5। अब पहले हमने x को जब मेमोरी एलोकेट की थी तो मैंने सिर्फ यहाँ पे क्या लिखा है, इंट लिखा है। तो इससे क्या हुआ कि उसको एक इंटीजर डाटा टाइप की जो है ना मेमोरी एलोकेट होगी, सिर्फ एक वेरिएबल की। अब मैंने यहाँ पे साथ में स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर साइज भी पास कर दिया। तो साइज पास करने से क्या होगा कि मेरे पास जो है ना एक रैम के अंदर एक जगह पे एक अरे बनेगी जिसका साइज होगा 5 और उसमें जो उसकी जीरो लोकेशन होगी ना, जीरो लोकेशन का जो एड्रेस है वो इस पीटीआर के अंदर स्टोर हो जाएगा। यानी रैम के अंदर मेरे पास एक पीटीआर नाम का पॉइंटर बनेगा पीटीआर, और इस पीटीआर के अंदर ये जो इसकी जीरो लोकेशन का एड्रेस है सपोज कर ले वो है AB। तो यहाँ पे क्या स्टोर हो जाएगा, AB स्टोर हो जाएगा। अब इसमें पीटीआर के जरिए ये रैम के किसी भी इंडेक्स को जो है वो मैं एक्सेस कर सकता हूँ। अगर मैं लिखता हूँ पीटीआर ऑफ 2 तो मेरे पास ये जो 2 इंडेक्स है मैं इसको एक्सेस कर सकता हूँ। अगर यहाँ पे मैं वैल्यू स्टोर करवाता हूँ 6 तो यहाँ पे क्या स्टोर हो जाएगा, 6 स्टोर हो जाएगा। अब जब भी हम डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन करते हैं, यानी हमने कोई रन टाइम के ऊपर वेरिएबल क्रिएट करके वो एक्स के अंदर असाइन किए, या रन टाइम के ऊपर कोई हमने अरे क्रिएट करके जो है ना वो पीटीआर के अंदर असाइन करवाई है, तो उसको हमें बाद में डिलीट भी करना पड़ेगा। अगर हम इसको रैम में से हुड डिलीट नहीं ना करवाएंगे तो जब हमारा प्रोग्राम एंड होगा तो ये पॉइंटर तो डिलीट हो जाएगा, लेकिन ये जो हमने मेमोरी एलोकेट की थी ना ABC के ऊपर, या फिर ये जो AB के ऊपर अरे क्रिएट की थी, ये डिलीट नहीं होंगे। तो इनको हम डिलीट कैसे करेंगे, अब अगर मैंने इस x को डिलीट करना हो, ये x को जो मैंने मेमोरी एलोकेट की थी वो मैं कैसे करूंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा डिलीट, और डिलीट के आगे मैं सिंपली लिख दूंगा x। इससे क्या होगा कि जितनी भी मैंने x को मेमोरी एलोकेट की होगी वो डिलीट हो जाएगी। लेकिन अगर मैंने अरे क्रिएट की थी तो तब मैं इसको कैसे डिलीट करूंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा डिलीट, साथ में मैं ये ब्रैकेट्स भी लगाऊंगा क्योंकि ये मैं इंडिकेशन दे रहा हूँ कि इससे आगे भी जो है ना वो मेमोरी मैंने इसको एलोकेट की हुई है, सिर्फ एक इंडेक्स के ऊपर नहीं एलोकेट की। और साथ में जो पॉइंटर का नाम है वो लिख दूंगा। इससे क्या होगा कि मेरे पास जो अरे मैंने डायनेमिक क्रिएट की होगी वो भी डिलीट हो जाएगी। अब जैसे हम ये अपनी प्रिमिटिव डाटा टाइप्स जो कि इंटीजर है या फिर डबल है या फिर और स्ट्रिंग डाटा टाइप है, इनकी डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन करते हैं, सेम वैसे ही हम अपनी क्लासेस के लिए भी कर सकते हैं। और वो कैसे करेंगे अब वो देखते हैं। सपोज करें मैं यहाँ पे लेता हूँ रेक्टेंगल क्लास का एक ऑब्जेक्ट रेक्टेंगल स्टैटिक पीटीआर, और पीटीआर को मैं क्या करता हूँ, एक डायनेमिक रेक्टेंगल का ऑब्जेक्ट क्रिएट करवा देता हूँ। मैं लिखूंगा न्यू रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल के अंदर मैं पास कर दूंगा 4,5। अब मेरे पास ये जो पीटीआर है इसके पास एड्रेस है इस रेक्टेंगल का, यानी रैम के अंदर कहीं पे एक पीटीआर नाम का ऑब्जेक्ट बना है और उस पीटीआर के ऑब्जेक्ट के पास क्या है, इस रेक्टेंगल का ये जो मैंने डायनेमिक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया उसका एड्रेस है। सपोज कर ले रैम के अंदर कहीं पे रेक्टेंगल का ये जो ऑब्जेक्ट है ये डायनेमिक ये बना ABC लोकेशन के ऊपर, और ये जो ABC लोकेशन है वो कहाँ पे है, इस पॉइंटर के पास है। और इस ABC लोकेशन के ऊपर जो मेरा ऑब्जेक्ट बना है उसके पास उसकी लेंथ है, उसकी विड्थ है, और उसके जो बाकी सेटर गेटर फंक्शंस हैं वो भी सारे यहाँ पे स्टोर्ड है। अब अगर मैं इस पीटीआर के जरिए इसके जो लेंथ, विड्थ और बाकी फंक्शंस अगर मैं उनको एक्सेस करना चाह रहा हूँ तो सबसे पहले मैं सपोज करें मैं लिखता हूँ पीटीआर। अब पीटीआर लिखने से क्या होगा, मेरे पास ये जो एड्रेस है ये फैच हो जाएगा। देन इसको मैं क्या करूंगा, मैं इसको करूंगा डी रेफरेंस। अब जब मैंने इसको डी रेफरेंस कर लिया तो फिर इसके साथ मैंने क्या कॉल करना है, मैंने आगे इससे फंक्शंस कॉल करने हैं। तो मैं इसके साथ लगाऊंगा डॉट लगा के सपोज करें मैं यहाँ पे लिखता हूँ गेट विथ, और अगर इसको मैं सी आउट करूं
तो मेरे पास स्क्रीन के ऊपर क्या प्रिंट होगा, उसकी विड्थ प्रिंट होगी, जो कि क्या है इस केस में 5 है। अब जैसे पॉइंटर्स को डीरेफरेंस करने के लिए हम स्टैरिक लगाते हैं, तो क्लासेस या ऑब्जेक्ट्स के केस में हम जो है ना एरो ऑपरेटर का भी यूज कर सकते हैं। मसलन मैं यहाँ पे अगर लिखूं ptr एरो ऑपरेटर गेट विड्थ, अब ये भी हमारे पास क्या काम करेगा, ये भी सेम काम करेगा। ये ptr को क्या करेगा, उसको डीरेफरेंस कर देगा। अब इस केस में अगर हमें डीरेफरेंस पहले स्टैरिक से करना पड़े ना, तो हमें साथ में ये पैरेंथेसिस भी लगाना पड़ती हैं, तो ये थोड़ा सा लिखना मुश्किल हो जाता है। तो एरो ऑपरेटर से जो है ना वो इसको पॉइंटर को डीरेफरेंस करना ज्यादा इजी होगा। तो हम ये एरो ऑपरेटर के जरिए भी पॉइंटर को डीरेफरेंस करके गेट विथ कर सकते हैं। आई होप सो आपको पॉइंटर्स की अच्छे से समझ आ गई होगी। मजीद लेक्चर्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी हिट कर लें। शुक्रिया।